Hello everyone, we are studying lesson chemical effects of current. In this lesson we have studied about conductor and insulator in last lecture. Conductors क्या हैं? Those materials which conduct electricity through it are called conductors, and insulators are those materials which do not conduct electricity through it are called insulator. There we have studied some examples of conductor and insulator. For example, जैसे हमने मेटल कंडक्टर की बात की, उसके बाद जैसे हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स भी कंडक्टर होते हैं. अब बात करें जैसे एक एक्टिविटी हम चेक करते हैं कि टू चेक, जैसे एक्टिविटी है एक हमारे पास, किस तरह की एक्टिविटी क्या है? इज प्योर वाटर conducts electricity. उससे पहले हम ये समझें कि जैसे कोई भी मटेरियल या कोई भी मैटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ऐसा क्यों करता है? या हम कहें कि इंसुलेटर के अंदर से करंट पास नहीं हो सकती, जबकि कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो सकती है. या फिर हम ये भी कहें कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो करंट की कंडक्शन करते हैं, बट कुछ लिक्विड्स के अंदर से करंट पास नहीं होती है. उसका क्या कारण होता है? जैसे मेटल कंडक्टर की बात करें, मेटल्स जो कंडक्टर होती हैं तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों करती हैं? देखो, करंट के कंडक्शन के लिए हमें फ्री चार्ज की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो कंडक्टर या हम मेटल्स की बात करें, जिस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट की कंडक्शन करती है. इसी तरह से सॉल्यूशन स्टेट में जहां पे आयन जनरेट होते हैं, मतलब आयन जनरेट होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन, जहां भी आयन्स जनरेट होंगे लिक्विड के अंदर से, तो वहां भी उस लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इसी तरह से हम बात करें प्योर वाटर की. प्योर वाटर मीन्स क्या होता है? प्योर वाटर मीन्स वाटर विच इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर वाटर. तो उसको चेक करें अगर हम उसके अंदर कंडक्टिविटी है या नहीं है. उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हम डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड मतलब है प्योर वाटर, फिल कर दिया हमने. ये हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर, और इसके साथ हमने दो इलेक्ट्रोड्स इसके साथ कनेक्ट किए वाटर के अंदर. जैसे यहां से देखें हम, इसके एक एंड, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक सेल का या फिर हम बात करें एक बैटरी का यूज किया है, और इसके साथ मैं एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को कनेक्ट करता हूं. यहां हम की कनेक्ट कर दें. देखें, अब ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया है. इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मीन्स होता है प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर. इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? जनरली साइंस लैब में भी मिल जाता है, या वाष्पीकृत वाटर भी, वाष्पीकृत पानी जो वाटर होता है वो भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है. अब देखें क्या है कि जब हम इसको, इस सर्किट को अरेंज करते हैं, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो. अब देखो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस वायर से करंट पास नहीं हुई. अगर करंट पास नहीं हुई तो उसमें कहाँ क्या दिक्कत हुई? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये वाटर कंडक्टर होता तो चार्ज वाटर के थ्रू इस वायर से फ्लो करता और सर्किट हमारा पूरा हो जाता और बल्ब ग्लो करता. बट डिस्टिल्ड वाटर जो हमारे पास है वो वाटर
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। नॉर्मल वाटर की यदि हम बात करें, नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद यदि हम इसके अंदर इफ वी ऐड साल्ट और एल्कलीज, बेस जिसको हम बोलते हैं एल्कलीज, टू प्योर वाटर, इट बिकम्स कंडक्टर। इसको भी हम एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे हम इस प्योर वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो ये वाटर जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एक्सपेरिमेंट यही रहेगा, वही एक्टिविटी का तरीका है, एक्टिविटी है, ऑपरेटस जो हमारे पास यहाँ दिखाया गया वही रिक्वायर्ड है और प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सिमिलर वे में यदि हम इस वाटर के अंदर साल्ट डाल दें या कोई एल्कली डाल दें, क्या करें, एल्कलीज डाल दें या साल्ट इस वाटर के अंदर मिक्स कर दें और फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उस केस में बल्ब हमारा ग्लो होता है। बल्ब के ग्लो होने का मेन कारण क्या है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। और इलेक्ट्रिसिटी पास होने का क्या मतलब है कि ये जो वाटर जिसके अंदर हमने इम्प्योरिटी लाइक साल्ट ऐड किया है उसके कारण ये सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है। तो इम्प्योरिटी एडिड जो की गई है, एल्कली मान ले या साल्ट मान ले, तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम इसके अंदर एल्कलीज और साल्ट को ऐड करते हैं तो वाटर के अंदर आयंस जनरेट हो जाते हैं। आयंस मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और ये वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। तो नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है, व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट लेसन हम पढ़ रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि क्या हम किसे बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होती है। जब करंट किसी लिक्विड से या किसी सॉल्यूशन से पास होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज ओकर होता है, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a liquid, passes through a liquid or solution, and a chemical change occurs occurs this is called chemical effect of current। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसे ही हमने क्या नाम दिया है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये भी समझें। इलेक्ट्रोलिसिस, क्या है फिनोमिना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन अपने आयंस के अंदर। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होता है, द फिनोमिनन
The phenomenon of decomposing या decomposition लिख दें, decomposition मीन्स क्या बनेगा, डी और कंपोजिशन जिससे मिलके बना हुआ है ना उनका अलग अलग हो जाना, वही डीकम्पोजिशन कहलाता है। द फिनोमिनन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट passes through it is called electrolysis. Is called electrolysis.